नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पेडे में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। उसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट एकदम हिंदी में करेंगे। यानी कि इस क्लास में हम आज वो पढ़ेंगे जो अपने चैप्टर नंबर 8 के शुरुआत के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, एकदम बेसिक बातें हैं। अगर आपको ये आएगी तो आप चैप्टर नंबर 8 है वो एकदम आसानी से कर लेंगे, कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है नहीं होगी। तो यानी आज का जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर अगर 8 में आपको पूरे के पूरे मार्क्स लाने हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसे आप एकदम अंत तक है वो आराम से देखिए। पसंद आने पे लाइक और शेयर आपको जरूर करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास से। तो आज हम जो अपना चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 है, नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिकोणमिति क्या होते हैं। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति को इंग्लिश के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। और ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ना, ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जैसे इसके अंदर क्या है, एक तो ट्राई है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक ट्राई है जिसका अर्थ होता है 3, एक गोन है जिसका अर्थ क्या होता है भुजा, और एक क्या है मेट्री है, लेकिन ये ग्रीक शब्द मेट्रोन से बना है जिसका अर्थ क्या होता है माप है। यानी कि जो त्रिकोणमिति शब्द है ना, इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द है वो ग्रीक शब्द से बना है, ठीक है। किससे? ट्राई गोन मेट्रोन। अगर याद रहता है तो अच्छी बात, अगर नहीं याद रहता है तो एकदम ये बेसिक सी बात है, कोई बात नहीं है। आगे वाली बात है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यानी कि त्रिकोणमिति के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति के अंदर हम एक त्रिभुज और त्रिभुज की भुजाएं और कोणों के बीच का जो संबंध होता है ना, उसका हम अध्ययन करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है कि त्रिकोणमिति के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज की भुजा और उनके कोणों के मध्य जो संबंध होता है ना, उनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये तो बात होगी कि त्रिकोणमिति का अर्थ है वो क्या होता है, एकदम बेसिक बात है। आगे हम बात करें कि इस चैप्टर के अंदर हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अपने त्रिकोणमिति है ना, पूरी समकोण त्रिभुज पर आधारित है, तो हमें पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज की क्या क्या विशेषता होती है, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। फिर त्रिकोणमिति अनुपात, इसी के ऊपर ही अपनी पूरी का पूरा चैप्टर टिका हुआ है, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर हम जो अपने त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं, 2-3 सर्वसमीकाएं हैं, उनके बारे में से क्लास में पढ़ेंगे। तो यानी आज इस क्लास में समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज को तो आपको पता है कि त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। 3 भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और इसी के अंदर हम बात करें कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज है ABC, तो इसका एक कोण है ना, ये कोण B है ना, ये क्या आपका 90 डिग्री का है। तो यानी कोण B ये क्या हो जाएगा, ABC क्या हो जाएगा, एक समकोण हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये ABC है, ये भी क्या होगा, आपका समकोण होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कोण B है ना, वो क्या एक 90 डिग्री का है, ठीक है। 90 डिग्री का बनेगा ना, तो हमेशा आप इस प्रकार ध्यान रखिए कि एक तो यहाँ से खड़ी रेखा होगी, ठीक है, और एक यहाँ पे आड़ी रेखा होगी। दोनों के मध्य एकदम ये देखिए लंबवत हो रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 90 डिग्री का कोण बना है। और अब आपको समकोण त्रिभुज के अंदर क्या क्या ध्यान रखने हैं। तो जो 90 डिग्री का कोण बनता है ना, तो इसके जो सामने वाली भुजा है ना, वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। सामने वाली भुजा हमेशा क्या रहेगी, कोण क्या रहेगी, कर्ण रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार ये त्रिभुज है ABC, तो यहाँ पे कोण B है वो समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा है वो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, ठीक। कर्ण का आपको पता चल गया। आप बोलोगे सर एक आधार और लंब और होता है ना, तो उनका हम कैसे पता करेंगे। तो आधार और लंब के लिए क्या होगा कि इन दोनों में से एक आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आधार है कौन सा लंब है, ठीक है। तो हमें देखो दिया जाएगा, जैसे हमें दिया गया है sin A, तो sin A दिया गया है ना, sin A का अर्थ क्या है कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि कोण है ना A लेना है। तो कोण A कौन सा है, कोण ये एक ये है, ठीक है। कोण यानी A हम ये लेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो गई, और जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, बचा हुआ क्या हो गया, आधार हो गया। इसी प्रकार इस त्रिभुज के अंदर बात करें तो हमें क्या लेना है, sin A, यानी कोण A लेना है हमें। यहाँ पे sin के बाद में कोस के बाद में जो भी मान दिया जाएगा ना, उसका मीन्स क्या है, ये कोण है अपना। तो यहाँ पे sin A दिया गया है, तो यह मतलब क्या है कि कोण A लेना है इस त्रिभुज के अंदर। हम कोण ये लेंगे तो हमारे सामने वाली भुजा क्या होगी, यहाँ पे लंब हो गई। ये लीजिए, ये हमारे पास लंब हो गई, तो नीचे वाली बची तो ये क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक आधार हो जाएगी। यानी कि कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा। कर्ण तो हमेशा क्या होगा, जो 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाला कर्ण होगा। हमेशा क्या होगा, ये जो 90 डिग्री वाला ये चोंच है ना, इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, आपका कर्ण रहेगा। अब बात आई कि आधार और लंब की।
ठीक है। तो जो भी हमें कोण लेना होना, जैसे इसमें हमें क्या लेना है, साइन ए लेना है, ठीक है। तो साइन ए इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई। हमें यहाँ पे भी कोण क्या लेना था, साइन ए लेना था, यानी एक कोण लेना था, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो गई। अब तीसरी भुजा बच्ची है, वो क्या होगी, अपनी आधार होगी। इसी प्रकार मान लीजिए आपको ऐसे नहीं देकर ऐसे दे दे, साइन सी दे दे। साइन सी का मीन्स क्या है कि अभी आपको ये कोण है ना, ये लेना है, ठीक है। जैसे आप ये कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो यानी इस बार जो लंब है ना, ये क्या होगी, ये वाली भुजा होगी, ठीक है। ये भुजा क्या होगी, लंब होगी। ये भुजा लंब हो गई, तो ये भुजा लंब है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसी प्रकार इस त्रिभुज की बात करें, हमें क्या लेना है, साइन सी लेना है। साइन सी यानी ये लेंगे, ये कोण लेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी इस बार। और ये लंब होगी तो दूसरे वाले बचेगी, तो वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस कोण का भी बोला जाए ना, तो उसी के सामने वाला लंब होता है। जिस कोण का बोला जाएगा, जैसे हमें साइन ए बोला गया, तो साइन ए के सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें साइन सी बोला गया, तो साइन सी यानी ये कोण लिया, तो सामने वाली भुजा यहाँ पे ये क्या होगी, इस टाइम में लंब होगी। जो भी हमें बोला जाएगा ना, उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कर्ण आपका क्या रहेगा, समान रहेगा। अब आपके अंदर क्वेश्चनों के अंदर क्या करेगा कि आपको तो एक तो कर्ण दे देगा और लंब दे देगा, आपसे आधार निकलवाएगा, ठीक है। या आपको कर्ण दे देगा, आधार दे देगा और आपको लंब निकालना है। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे, चलिए वो भी हम सीख लेते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, एक प्रमेय है उसका यूज करना होता है। प्रमेय का नाम क्या है, आप सभी ने सुन रखा है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको अभी याद हो जाना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ इतना याद रखना है कि पाइथागोरस में क्या होता है कि जो कर्ण होता है ना, ठीक है, जैसे ये कर्ण है, इस 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है ना, ये कर्ण यानी कि इस कर्ण का जब हम स्क्वायर करेंगे ना, ये किस किस के बराबर होगा, आधार के स्क्वायर के बराबर और प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। आपका हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय है, इंपॉर्टेंट अभी याद होगी कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लेकिन अगर आपको आधार निकालना हो तो लंब को इस साइड भेज देंगे, तो कर्ण में से लंब घट जाएगा। अगर हमें लंब निकालना हो तो ये आधार है, इसको इस साइड भेज देंगे, तो आपको आता है कि कर्ण में से आधार घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आधार होगा, कर्ण में से हम क्या कर देंगे, आधार घटा देंगे, तो अपने पास लंब आ जाएगा। यानी कि पहले वाला आपको ध्यान में रखना है। पहले वाले में क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। इसको ऐसे लिखें, जैसे यहाँ पे अपना कर्ण क्या है, कर्ण ऐसी है, क्योंकि कोण भी ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया। तो कर्ण हो गया तो यानी ऐसी कर्ण हो गया, तो कर्ण की स्क्वायर यानी ऐसी की स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर होगा ये आधार स्क्वायर। आधार क्या है, देखो अगर हम ये कोण लेंगे ना, तो इसका सामने वाला लंब हो गया। ये अगर हम ये कोण ले रहे हैं तो इसका सामने वाला लंब हो गया, तो यानी दूसरा ये क्या बचा, आधार बचा। तो यानी आधार का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका, लंब का स्क्वायर। लंब क्या है, बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर। हमें क्या करना है, सिर्फ कर्ण का मान निकालना होता है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड रूट कर देंगे। तो यहाँ पे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो इस साइड क्या आ गया, आपका रूट आ गया। तो रूट बराबर क्या बचा, इसके अंदर रूट के अंदर क्या है, एक तो आधार का स्क्वायर है प्लस क्या है, लंब का स्क्वायर है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई ना, तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक। जैसे मान लीजिए अपने पास ये एक त्रिभुज है और हमें दे दिया, बोले कि इस त्रिभुज के अंदर आधार है ना वो 3 है और लंब आपका 4 है। हमें क्या बोला गया है कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आधार तो 3 है और लंब 4 है, तो आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बट बराबर में क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये तो बात मैं आपको बता रहा था, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें कर्ण का मान निकालना है, आधार दिया गया है और लंब दिया गया। आधार स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर कर देंगे, आधार कितना आपका 3 है, तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। प्लस आपका लंब है, लंब का स्क्वायर करना, लंब कितना है 4, तो हमने 4 का स्क्वायर कर दिया। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, तो यानी दोनों कितना आ गया 25 आ गया। और इस साइड क्या आपका कर्ण का स्क्वायर है, इस साइड कर्ण का स्क्वायर, इस साइड क्या आ गया आपके पास 25 आ गया। लेकिन हमें तो मान सिर्फ कर्ण का निकालना है, स्क्वायर का थोड़ी निकालना है। तो इस साइड ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इस मान पे रूट आ जाएगा, तो यानी इस साइड क्या हो गया, रूट 25 हो गया। अब आप जानते हैं कि रूट 25 का मान कितना होता है, 5 होता है, तो यानी कर्ण बराबर आपके पास कितना आ गया, कर्ण बराबर आपके पास 5 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर 5 इसका आंसर हो गया। ये तो मैंने बताया है कि जो यहाँ पे रूट, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को हम कैसे हटाएंगे, इस साइड तो स्क्वायर हट जाएगी, इस साइड रूट आ जाएगा,
और यही हमने किया था। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर 25 है, तो हमें तो कर्ण का मान चाहिए, तो यानी स्क्वायर हटानी है, तो स्क्वायर हटानी है तो यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगी और इस साइड हम रूट कर देंगे। तो इस साइड रूट किया तो यहाँ से स्क्वायर हट गई, तो कर्ण बराबर हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। ये दोस्तों आपके पाइथागोरस प्रमेय में सिर्फ ये आपको याद रहना जाना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर हमें आधार और लंब दिया जाए तो हम कर्ण इस प्रकार निकाल सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया, आप ये याद रख लीजिए। बाकी हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, मैं आपको और अच्छे से समझाते हुए चले जाऊँगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। अपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले समकोण त्रिभुज है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, इंपॉर्टेंट भाग आ गया वापस अपना पूरा। आज इस क्लास के अंदर पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, हम वही कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब अपना क्या आ गया, त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर आपको ये क्या रखना है कि 6 बातें हैं याद रखनी। क्या कि एक तो साइन होता है, एक कोस होता है, एक टेन होता है, एक कोसेक होता है, एक सेक होता है, एक कोट होता है। क्या क्या होता है, एक साइन होता है, एक कोस, एक टेन, एक कोसेक, एक सेक, एक कोट। ये बातें आपको ध्यान में रह जाएगी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये किस प्रकार यूज आएगी, हमें मतलब क्या दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि इनका यूज करें, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों होगा क्या कि आपके क्वेश्चन को इस प्रकार दिया जाएगा कि आपको दे दिया जाएगा कि साइन ए है ना, साइन ए बराबर क्या है, 4/5 है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि 4/5 क्या है, लेकिन आपको ये पता होगा ना त्रिकोणमितीय अनुपात की साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यानी कि जो ऊपर वाला मान है ना वो तो क्या आपके पास यहाँ पे लंब है और नीचे वाला मान क्या आपके पास कर्ण है। अब आपको पता चल गया ना कि साइन ए बराबर 4/5 दिया गया, तो इसका अर्थ क्या है कि ऊपर वाला मान तो क्या है लंब है और नीचे वाला क्या है कर्ण है। किससे पता चला, त्रिकोणमितीय अनुपात से चला, क्योंकि हमें पता है कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। फिर आपको ये बोलेगा कि आप कोस ए निकालिए, हमें यह दे दिया जाएगा कि साइन ए बराबर कितना है, 4/5 है, तो यानी लंब बटा कर्ण हमें दिया गया। फिर हमें बोला गया कि कोस ए निकालिए आप। कोस ए हम कैसे निकालेंगे भाई, क्या होता है कोस ए बराबर, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब कर्ण का मान तो हमारे पास पहले से यहाँ पे दिया हुआ है और लंब है, हमारे पास आधार नहीं है। आधार नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, तो अभी तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताई थी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये देख लिया, आधार कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर करके उसमें से लंब हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। और जो भी आपके पास आधार का मान आएगा ना वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो अपने पास कोसेक का मान आ जाएगा। मतलब मैं एक बार इतने समझाना चाह रहा हूँ आपको कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमें किस प्रकार क्वेश्चन में दिए जाएंगे और किस प्रकार इससे हमें क्वेश्चन है वो सोल्व करना होगा। हमें जैसे ऐसे दे दिया जाएगा कि tan a बराबर आपका कितना है, 4/3 है। tan a बराबर 4/3 दे दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 4/3 का क्या अर्थ है, तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि tan a बराबर 3/4 दिया गया ना, इसका अर्थ क्या है, ऊपर वाला तो लंब है, नीचे वाला आधार है। यानी कि ऊपर वाला तो क्या है, लंब है और नीचे वाला क्या है आपके पास आधार है, ठीक है। क्या सर इसको ऐसे कैसे याद करेंगे, तो आपको याद नहीं करना, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या होती है इसकी, त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने की ट्रिक होती है लाल बट्टा कक्का। ऊपर तो क्या आएगा लाल, LAL लाल, नीचे क्या आएगा कक्का, लाल बट्टा कक्का। जो पहले वाला लाल बट्टा कक्का है ना वो तो किसका मान है, साइन का मान है। ये जो पहले वाला लाल बट्टा कक्का है ना ये तो किसका मान आपका साइन का है। L का मीन्स क्या होता है लंब, K का मतलब क्या होता है कर्ण। फिर जो दूसरा मान है ना ये किसका है, कोस का है। कोस में क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, तो ऊपर A का मीन्स क्या हो जाएगा आधार, K का मीन्स क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। नीचे वाला क्या है, tan A है, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan का ऊपर वाला क्या होता है L/A यानी लंब, तो ऊपर वाला लंब हो गया, नीचे वाला A यानी क्या हो गया आधार हो गया। यानी कि आपको ये याद रखना है लाल बट्टा कक्का। लाल में L/K किसका है, साइन का, यानी लंब बट्टा कर्ण साइन हो गया। फिर A/K यानी आधार बट्टा K क्या नहीं, आधार बट्टा कर्ण क्या हो गया, कोस हो गया। फिर L/A यानी लंब बट्टा A यानी लंब बट्टा आधार बराबर क्या हो गया, tan हो गया। ऐसा एक ऐसा आपको याद रखना है। ट्रिक तो आपको याद रखनी पड़ेगी लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। L का मीन्स होता है लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। तो L/K यानी L/K पहले किसका है, साइन का है, ठीक है। फिर किसका है, कोस का है, फिर किसका है, tan का है। अब आपको साइन, कोस और tan के मान तो एकदम आसानी से याद हो गए कि इनके बराबर तो लाल बट्टा कक्का मैंने रट लिया। लाल LA LAL K कक्का, तीन का मान तो हमें पता हो जाएगा, पहला साइन का है, फिर कोस का है, फिर tan का है। तो आगे वाले कैसे याद करें, जैसे कोसेक सेक कोट है, तो ये दोस्तों क्या होता है, इसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। उल्टे का मीन्स क्या है कि जो नीचे वाला है ऊपर आ गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। इसी प्रकार कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है।
तो यानी सेक के अंदर ऊपर है वो नीचे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे जो ऊपर है नीचे है वो क्या आ गया, ऊपर आ गया, यानी उल्टा करना है, ये मान है ना, इसका उल्टा करते ही सेक आ जाएगा। इसी प्रकार टेन को उल्टा कर दीजिए, टेन को उल्टा करते कोट आ गया, तो टेन का उल्टा करने का मीन्स क्या, जो नीचे वाला तो हम ऊपर ले, तो नीचे के आधार है तो इसको हम क्या कर लिए, ऊपर ले। तो यानी कि आपको ये याद रखना है, साइन कोस टेन का मान याद रखना है, और इसका हम उल्टा कर देंगे तो किसका आ जाएगा, साइन का उल्टा करते ही कोसेक का आ गया, ठीक है, कोस का उल्टा करते ही सेक का आ जाएगा, और टेन का उल्टा करते ही क्या आ गया, कोट का आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बता दिया है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बता दिया, समकोण त्रिभुज है उसके बारे में बता दिया, आगे हम फॉर्मूला बताएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे जो आपकी एक त्रिकोणमितीय जो सारणी होती है ना, वो इस क्लास में कवर नहीं किए, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और मैं इसी के साथ ही वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको मैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पूरा बताऊंगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, आपको वो सारणी है ना त्रिकोणमितीय, आपको कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा, पूरा ट्रिक से बताऊंगा किस प्रकार आपको याद रखनी है, पूरी सारणी आपको याद हो जाएगी। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको क्या याद रखना है, लाल बट्टा कक्का याद रखना है, उसी प्रकार में आपको त्रिकोणमितीय जो सारणी है ना वो एकदम ट्रिक के साथ बताऊंगा, तो एकदम पूरी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो त्रिकोणमितीय आपको याद हो गया होगा, जितना याद हुआ अच्छा है, बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, बार बार इन फॉर्मूला का हम यूज करेंगे ना, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अपने त्रिकोणमितीय में कुछ सर्वसमीकाएं हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सर्वसमीकाएं कौन कौन सी है, इंपोर्टेंट सर्वसमीकाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, एक होता है। क्या होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, एक होगा, ठीक है। जैसे आपको कहीं पे भी दिया जाए कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, अब एक की जगह यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है, और यहाँ पे भी क्या है 30 डिग्री, दोनों जगह समान होना चाहिए, यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है, और यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कोस है, तो इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, आपके एक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको सिर्फ साइन स्क्वायर का मान निकालना हो तो कोई बात नहीं, कोस स्क्वायर को इस साइड भेज दो, दूसरी साइड भेजते माइनस हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ कोस स्क्वायर का मान निकालना हो तो साइन स्क्वायर को इस साइड भेज दो, ये माइनस हो जाएगा। यानी मेन तो आपको यही याद रखनी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आपके पास ए होता है। फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया गया, दूसरी सर्वसमीकाएं है कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर अब आपको क्या करना हो कि एक है ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम सेक स्क्वायर ए तो इस साइड है, अगर टेन को इस साइड और ले तो टेन इस साइड माइनस का हो जाएगा, और इस साइड क्या बचेगा, आपका ए बचेगा। अगर हमें टेन का मान निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, माइनस ए को इस साइड भेज देंगे, तो यानी सेक स्क्वायर माइनस ए किसका होगा, टेन का होगा। यानी कि आपको सिर्फ ये मान याद रखना है, सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। अगर मैं पूछूं कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर इसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर मैं पूछूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तब आपका आंसर होगा सर ये 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार तीसरी सर्वसमीकाएं है अपनी कि कोसेक स्क्वायर है ना, ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर के बराबर होता है। कि कोसेक स्क्वायर ए है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं कोट को इस साइड भेज दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर कोट ए की साइड आते क्या हो गया, माइनस का हो गया। अगर इसी प्रकार मेरे को सिर्फ कोट का निकालना हो तो माइनस ए की साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर ये याद नहीं रहते कोई बात नहीं, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको याद रहेगी। इसके अलावा छोटे से 2-3 फॉर्मूले और हैं। वो फॉर्मूले क्या है कि साइन है ना, अगर साइन के बराबर आपको कोस में लिखना होगा आप हमेशा ऐसे लगेंगे, यानी क्या होता है, उल्टा होता है। साइन है वो, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा हमेशा कोसेक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। ये तो आपको याद रह जाएगा कि टी टी आर है। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, और कोट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है। यहाँ पे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। और कोस के अंदर आपको क्या आ रहा है, सेक। यहाँ पे भी सी आ रहा है तो यहाँ पे लास्ट में सी आ रहा है, यहाँ पे एस आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, आपके पास है एस आ रहा है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ये याद रखना है, ठीक है। तो यानी कि साइन है ये किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन कोसेक का उल्टा होता है, और कोस है वो किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन सेक का उल्टा होता है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। और इसका क्लास का अपना लास्ट फॉर्मूला है कि जहाँ पे भी tan ए दिया जाए ना आपको, इसका बराबर क्या होता है, इसका मीन्स होता है कि साइन ए बटा कोस ए।
ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूले हैं, एक बार में याद नहीं होंगे, बार बार जैसे हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे ना, क्वेश्चन हम सोल्व करते जाएंगे तो एकदम आसानी से आपको ये फॉर्मूले सारे के सारे कर हो जाएंगे। तो होगा कि tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर होगा sin a बट्टा cos a। tan a बराबर क्या हो जाएगा, sin a बट्टा cos a। sin का मान क्या होगा, 1 बट्टा cosec a। cos का मान क्या होगा, 1 बट्टा sec a। tan का मान क्या होगा, 1 बट्टा cot। यानी ये क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आप ऐसे याद रखें। ठीक है, यानी कि cosec a बराबर भी आप क्या लिख सकते हैं, cosec a बराबर भी आप 1 बट्टा साइन a लिख सकते हैं। ठीक है, वज्र गुणा तो आप जानते हैं, ये इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि साइन a बराबर cosec a होता है, cos a बराबर 1/sec a होता है, tan a बराबर क्या होता है, 1/cot a के होता है। तो ये दोस्तों हमने त्रिकोणमिति की जो कुछ सर्व समीकरण हैं वो और इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको समकोण त्रिभुज क्या होता है वो एकदम डिटेल से बताया। ठीक है, मैं वापस जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ। पहले तो मैंने आपको त्रिकोणमिति का परिचय बताया कि इसके अंदर हम त्रिभुज और कोणों का अध्ययन करते हैं। फिर आज हमने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा कि समकोण त्रिभुज में यानी ये चोंच होती है, इसके सामने वाले कर्ण हो जाएगी, जो भी हमें कोण दिया जाएगा कोण के सामने वाले भुजा लंब होगी। ठीक है, और ये जो तीसरी भुजा बचेगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास से आधार हो जाएगी। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा। पाइथागोरस प्रमेय यानी हमें मान लीजिए 2 मान दे दिए, यहाँ पे 3 है तो एक तो कर्ण है, एक आधार है, एक लंब है। अगर इन दोनों में से हमें 2 मान दे दिए, तीसरा मान निकालना है तो हम किसकी सहायता से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। फिर मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से भी समझाया था। इसके बाद में हमने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में डिस्कस किया। त्रिकोणमिति अनुपात यानी साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट, इसके बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना है, लाल बट्टा कक्का वाला। ठीक है, लाल बट्टा कक्का वाला, तो यानी पहला तो किसका है, साइन का है, दूसरा a बट्टा के किसका है, कोस का है, ये किसका है, टैन का। ठीक है, इसके बाद में हमें अभी हमने फॉर्मूला लास्ट में पढ़ा था ना कि साइन इसका उल्टा क्या होता है, कोस होता है, कोसेक कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टैन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। अभी देख लीजिए हम यहाँ पे हमने पढ़ा है ना कि साइन है इसका उल्टा क्या होगा, कोस होगा, कोस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा। ठीक है, और टैन का उल्टा क्या होगा, कोट होगा। और इसके अलावा हमने कुछ 3 ये सर्व समीकरण पढ़ी है कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होगा, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर होगा। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर a होगा। तो ये दोस्तों हमने आज इस क्लास के अंदर जो त्रिकोणमिति का परिचय है, जो अपना चैप्टर नंबर 8 है, इसका हमने परिचय पढ़ा कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमें कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रही, अच्छी भी लगी, पूरी आपको क्लास समझ में आई तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर और प्रत्येक क्वेश्चन आंसर करते हुए चलेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।